क्या एफएमसीजी कंपनियों के तीसरी तिमाही के नतीजे खराब रहेंगे? ये सवाल उठने की वजह है एक रिपोर्ट जो जारी हुई और बाजार में एफएमसीजी कंपनियों को एक तगड़ा झटका लग गया। क्या है पूरा मामला, चलिए अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको ये सब कुछ समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। साबुन, तेल और चाय पत्ती जैसे रोजाना इस्तेमाल के सामान बेचने वाली एफएमसीजी कंपनी के शेयरों में 9 दिसंबर को तगड़ी गिरावट हुई है। ये शेयर लगभग 9 से 10% तक टूट गए। एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की एक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट ने बाजार को चौंका दिया है। कंपनी का कहना है कि उसकी तीसरी तिमाही में बिक्री के आंकड़े कमजोर रह सकते हैं। इस रिपोर्ट के कारण बाजार में कहीं ना कहीं चिंता जरूर उभर आई है, जिसका असर इस समय एफएमसीजी कंपनी के शेयरों पर पड़ता दिख रहा है। दरअसल गोदरेज कंज्यूमर ने तिमाही खत्म होने से पहले ही तिमाही बिक्री का अपडेट जारी करके सभी को चौंका दिया और इस रिपोर्ट के चलते अब पूरे एफएमसीजी सेक्टर की डिमांड में सुस्ती को लेकर चिंता पैदा हो गई है। क्या कुछ कहा है गोदरेज कंज्यूमर ने, चलिए आपको यह भी बता देते हैं। दरअसल कंपनी ने Q3 FY25 यानी वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में कमजोर प्रदर्शन का अनुमान जताया है। कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में स्टैंडअलोन कारोबार में फ्लैट बिक्री की मात्रा और पाम ऑयल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण एब्टा मार्जिन में गिरावट की आशंका जताई है। गोदरेज कंज्यूमर का कहना है कि साबुन की कीमतों में बढ़ोतरी, बेमौसम बारिश और उसके घरेलू कीटनाशक सेगमेंट की बिक्री में मंदी के कारण दिसंबर तिमाही में सेल्स ग्रोथ 10% नीचे आ सकती है। तिमाही अपडेट के बाद कंपनी के शेयरों में लगभग 10% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 6 हफ्ते में सबसे ज्यादा गिरावट दिखाई। इस रिपोर्ट के आने के बाद यह शेयर 4% तक टूटता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद डाबर, मैरिको और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ साथ ब्रिटानिया और कोलगेट में भी 4 से 6% की गिरावट आई है। इस गिरावट का असर निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स पर भी देखने को मिला है और यह शुरुआती कारोबार में 2% से ज्यादा तक नीचे जाता नजर आया। निफ्टी एफएमसीजी 9 दिसंबर को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टोरल इंडेक्स भी रहा है। यह सब कुछ हुआ गोदरेज कंज्यूमर की एक रिपोर्ट के बाद, जिसके बाद एक बार फिर से यह सवाल आने लगा कि क्या आने वाले समय में एफएमसीजी कंपनियों के तिमाही नतीजे, जो तीसरी तिमाही के नतीजे हैं, वो कमजोर रह सकते हैं। क्या कुछ होगा ये सब तो तिमाही नतीजों के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल बाजार के लिए ये रिपोर्ट अच्छी साबित नहीं हुई है। बाजार इस रिपोर्ट को अच्छे से नहीं ले रहा है, ये देखने को तो मिला है। अब एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों में क्या कुछ होता है आने वाले समय में, ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए हम आपको यही सलाह देंगे कि ये जो पूरी रिपोर्ट थी, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई थी। बाजार में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए बिस्तक।